आज आए हम खुदा के कलाम को वाजबा उन्वान तसलीस से आपस में बांटते हैं। खुदा बाप और मसीह यसु जो बेटे के तौर पर इस जमीन पर आए थे, और खुदा रुल कुद्स। ये तीन मुख्तलिफ खुदा नहीं हैं, बल्कि एक और यकसा खुदा हैं। हम कुछ वक्त किताब मुक़द्दस से इसका जायजा लेने और समझने में गुजारते हैं। यूहन्ना बाब 5 आयत 39 देखते हैं। ये कहा गया है कि तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो किसकी गवाही देती है? मेरी गवाही देती है। चूंकि आज के वाज का उन्वान तसलीस है, इसलिए हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस तसलीस के बारे में हमें क्या सिखाती है। अगर हमें तसलीस के बारे में दुरुस्त इल्म ना हो तो हम गलत फहमी से समझेंगे कि खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यसु और खुदा रुल कुद्स बिलतरतीब अलग अलग हैं। अगर हम इस नजरिए को दुरुस्त तौर पर ना समझें तो हमारी गलत फहमी की वजह से किताब मुक़द्दस की तमाम तालीमात उलझा देने वाली ख्याल की जाएंगी। हमारे लिए किताब मुक़द्दस को समझना मुश्किल होगा। एक आयत में दर्ज है कि यहोवा बचाने वाला है, एक और आयत में दर्ज है कि यसु मसीह निजात देने वाले हैं। एक आयत में दर्ज है कि यहोवा के गवाह बनो, एक और आयत में दर्ज है यसु के गवाह बनो। इसलिए शायद लोग पूछें, तो फिर किताब मुक़द्दस हमें किस पर ईमान रखने को कहती है? तसलीस को समझे बगैर वो अपनी आरा पर इसरार करते हुए गलत नुक्ता नजर अपनाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो यहूदियों, फरीसियों और शरा के आलमों की मानंद हैं, जिन्होंने अपनी गलत फहमी के बायस मसीह को जब वो 2000 साल पहले इस जमीन पर आए थे नहीं पहचाना था, बल्कि इसकी बजाय उन्हें रद्द कर दिया था। आजकल तसलीस को समझे बगैर लोग यही गलती करेंगे। ताहम यूहन्ना रसूल के मानंद लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो तसलीस पर ईमान रखते थे? वो खुदा है जो इब्तिदा में कलाम थे। कलाम जो खुदा है मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, वही यसु मसीह हैं। पौलुस रसूल ने यसु के बारे में क्या कहा था? वो खुदा की सूरत पर है। क्या उन सब ने ये किताब मुक़द्दस में नहीं लिखा था? चूंकि इब्तिदाई कलीसिया के सब मुक़द्दसीन तसलीस पर दुरुस्त ईमान रखते थे, उन्होंने यसु के रूहानी रुतबे को और उनकी असल सूरत को वाज़े समझा और पूरे तौर पर पहचाना था। आज हम रुल कुद्स के जमाने में रह रहे हैं। रुल कुद्स के जमाने में रहने वाले हम लोगों से ज्यादातर लोग मसीह आनसंग होंग के बारे में पूछते हैं, जो इस जमीन पर यसु के नए नाम से आए थे। तुम कैसे एक आदमी पर जो खुदा होने का दावा करता है ईमान रख सकते हो? तकरीबन 2000 साल कबल तसलीस पर ईमान ना रखने वाले लोगों ने यही बात कही थी। ये सूरत हाल यूहन्ना बाब 10 आयत 30 में लिखी है। जैसा कि तारीख खुद को दोहराती है, तो ये तमाम सूरत हाल तसलीस को समझने में गलती करने वालों की वजह से हर जमाने में, यानी बाप के जमाने में, बेटे के जमाने में और रुल कुद्स के जमाने में बार बार दोहराई जाती रही है। इसलिए हमें रूहानी जहान में किसी दूसरे आले से देखना नहीं चाहिए। इसके बरक्स हमें सिर्फ किताब मुक़द्दस से रूहानी जहान में देखना चाहिए। खुदा के मुतालिक दुरुस्त इल्म रखने के लिए बुनियादी मौज़ूआत में से एक आज का उन्वान तसलीस है। ऐसा कहना वाकई ज्यादा नहीं है कि खुदा को समझने की अहम कुंजियों में से एक तसलीस है। सबसे पहले हमें लफ्ज तसलीस का मफहूम समझने की जरूरत है। लफ्ज तसलीस से मुराद है कि खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यसु मसीह और खुदा रुल कुद्स एक और यकसा खुदा हैं। ये तसलीस की तारीफ है। हमारे लिए इस नजरिए को ज्यादा आसानी से समझने के लिए मैं आपको पानी के मुरक्कब की एक मिसाल देता हूं। पानी हाइड्रोजन के 2 एटमों और ऑक्सीजन के 1 एटम का मुरक्कब है, इसीलिए इसका कीमियाई कुलिया H2O है। अगर पानी का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो क्या होता है? पानी सूरत बदल लेता है। जैसे इसकी सूरत बदलती है, वैसे ही इसका नाम भी बदलता है। नाम पानी से बदलकर बर्फ हो जाता है, क्योंकि इसकी सूरत माया से ठोस में बदल जाती है। तो फिर अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा दर्जा हरारत पर उबाला जाए तो क्या होता है? इसका नाम बुखारात में बदल जाता है। ताहम
क्या इसका कीमियाई कुलिया बदलता है? पानी की बुनियादी सूरत H2O नहीं बदलती है। खा ये उबला हो, खा ये मुंजमद हो या माया ही रहने दिया जाए, पानी का मुरक्कब H2O ही रहता है। तो फिर इसके नाम और सूरत के बारे में क्या ख्याल है? वो हर हालत में मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह बाप के जमाने में खुदा का नाम यहोवा था, लेकिन बेटे के जमाने में खुदा का नाम क्या था? उनका नाम यसू था। रूहुल कुद्स के जमाने के बारे में क्या ख्याल है? उनका नया नाम आनसांग होंग है। क्या पानी सिर्फ नाम की तब्दीली की वजह से एक मुख्तलिफ मादा में बदल जाता है? नहीं, अगरचे ये जम जाए ये H2O है, और अगरचे ये उबल जाए ये फिर भी H2O रहता है। चाहे ये माया हालत में हो ये H2O ही रहता है, इसकी वजह नहीं बदलती। अगरचे मुख्तलिफ हालात में पानी के मुख्तलिफ नाम होते हैं, पर इसकी बनावट नहीं बदलती। इसी तरह जब खुदा ने नोए बशर को बचाने के लिए बाप के जमाने में काम किया था तो उन्होंने नाम यहोवा इस्तेमाल किया था। बेटे के जमाने में उसी खुदा ने यसू नाम इस्तेमाल किया था। जब वो जमीन पर रूहुल कुद्स के जमाने में आए तो उन्होंने कौन सा नाम इस्तेमाल किया था? उन्होंने नाम आनसांग होंग इस्तेमाल किया था। किताब मुक़द्दस इसे नए नाम के तौर पर बयान करती है। ये यसू का नया नाम है। अगर आप वाज़े तौर पर पानी की तब्दीली का अमल समझ जाएं, तो आप तसलीस के नजरिए को भी समझ सकते हैं। अगरचे पानी बर्फ या बुखारात में बदलता है, पर इसका कीमियाई कुलिया नहीं बदलता है। इसी तरह खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यसू और खुदा रूहुल कुद्स आनसांग होंग, जो यसू का नया नाम है, मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि एक और यकसा खुदा हैं। ये तसलीस का मरकजी नुक्ता है जिसके बारे में आज हम मुताला कर रहे हैं। यसू ने कहा, ये वो है जो मेरी गवाही देती है। क्या किताब मुक़द्दस वाकई यसू के बारे में इस तरह से गवाही देती है? क्या हमें आज इसकी तस्दीक करने की जरूरत नहीं है? पहले हम तस्दीक करते हैं कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यसू एक और यकसा हैं। यशायाह बाब 9 आयत 6 देखते हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तो अलग हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम क्या होगा? अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप। किताब मुक़द्दस नबूवत करती है कि हमारे लिए एक लड़का तो अलग हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया था। किताब मुक़द्दस कहती है कि ये लड़का कादिर खुदा है। आगे क्या लिखा है? ये लिखा है वो अब्दियत का बाप है। यीशु की पैदाइश से करीबन 700 साल कबल खुदा बाप ने एक नबी से नबूवत लिखवाई कि वो जमीन पर बेटे की सूरत में पैदा होगा। अब्दियत के बाप की बात हो तो बाप के जमाने में खुदा बाप का नाम यहोवा था। तो फिर बेटे के तौर पर पैदा होने वाला लड़का कौन था? किताब मुक़द्दस गवाही देती है कि लड़का जो तवल्लद हुआ था वो अब्दियत का बाप है। दूसरे अल्फाज में यसू मसीह जो इस जमीन पर लड़के के तौर पर तवल्लद हुए थे, खुदा बाप यहोवा हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक और यकसा खुदा हैं? फिलिपियों बाब 2 आयत 5 के मुताबिक ये कहा गया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था। उसने अगरचे किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। साफ साफ कहें तो यसू बुनियादी तौर पर खुदा हैं। दूसरे अल्फाज में क्या ये हमें नहीं सिखाता कि यसू खुदा बाप यहोवा हैं? हम इन आयात से जिनकी शहादत किताब मुक़द्दस में दी गई है कोई ज्यादा काबिल कायल सबूत नहीं देख सकते। यूहन्ना बाब 1 आयत 1 देखते हैं। ये कहा गया है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम कौन था? खुदा था। इब्तिदा से कलाम की सूरत में वजूद रखने वाले खुदा ही खुदा बाप यहोवा हैं, जो पैदाइश बाब 1 आयत 1 से जाहिर होते हैं। अब यूहन्ना बाब 1 आयत 14 पढ़ते हुए देखते हैं कि खुदा बाप यहोवा को क्या हुआ था। कलाम यूहन्ना बाब 1 आयत 1 ने पेशतर ही बयान कर दिया था कि खुदा कलाम थे। ताहम कलाम जो खुदा थे वो यूहन्ना बाब 1 आयत 14 के मुताबिक क्या बन गए थे?
और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूं खुदा बाप यहोवा जो इब्तिदा से मौजूद थे इस जमीन पर जिस्म में किसके तौर पर पैदा हुए थे? वो यीशु मसीह के तौर पर पैदा हुए थे। हम इस तालीम की तस्दीक यूहन्ना बाब 1 आयत 1 और यूहन्ना बाब 1 आयत 14 से कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि जो कुछ खुदा बाप यहोवा ने किया था वही यीशु ने किया था। ये यीशु ने किया था। हम ऐसे कह सकते हैं, क्या हम नहीं कह सकते? खुदा बाप यहोवा और यीशु के बारे में हम ऐसा क्यों कर कह सकते हैं? इसकी वजह यह है कि वो मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही खुदा हैं। अगरचे खुदा बाप यहोवा ने मुख्तलिफ नाम यानी यीशु इस्तेमाल किया था, वो बुनियादी तौर पर यकसा खुदा हैं। इसीलिए फिलिपियों बाब 2 आयत 5 में दर्ज आयत हमें यह सिखाती है कि यीशु खुदा की सूरत पर है। क्या ऐसा नहीं है? अगर लोग तस्लीस की सच्चाई को समझे बगैर या तस्लीस के इल्म को समझे बगैर किताब मुक़द्दस पढ़ें तो वो किताब मुक़द्दस को एक नावल, दास्तान या एक किस्से के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। यीशु ने क्यों कहा था कि मैं और बाप एक हैं? ये समझने की गर्ज से कि क्यों यीशु ने ऐसा कहा था, हमें इस अहम और गहरी सच्चाई को समझना और इसका इदराक करने की जरूरत है जिसे खुदा ने सारी किताब मुक़द्दस में दर्ज करवाया है। किताब मुक़द्दस में यह भी कहा गया है कि इब्तिदा में मौजूद कलाम मुजस्सम हुआ था। खुदा मुजस्सम हुए से मुराद है कि खुदा इस जमीन पर इंसानी सूरत में आए, हमारे दरमियान रहे और हमारे साथ काम करते रहे। क्या आपको हमारे 2 भाई याद हैं जो 31 साल के थे? वो खड़े हुए थे क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो 30 साल का हो। फर्ज करते हैं कि भाइयों में से एक ने कहा, मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूं, मुझ पर ईमान लाओ। अगर आप 2000 साल पहले रहते होते तो क्या आप आमीन बोलकर उसके पीछे चले होते? हैरत है अगर आप उसे आसानी से कबूल कर सकें। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि अगर हम खुदा की दुरुस्त मार्फत रखे बगैर सिर्फ अपने दुनियावी नुक्ता नजर से उन्हें देखें तो ना तो हम मसीह पर ईमान ला सकते हैं, ना मसीह के पीछे चल सकते हैं और ना ही मसीह को कबूल कर सकते हैं। उन्हें कबूल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ताहम जिन्हें खुदा ने खुदा की मार्फत को देखने, सुनने और समझने की इजाजत दी है वो मसीह को कबूल कर सकते हैं। क्या वो नहीं कर सकते? चाहे मसीह कितनी ही पूरी सरार सूरत में आते हैं, वो मसीह को पहचान सकते और उन्हें कबूल कर सकते हैं। यीशु ने यूं कहा था, मैं और बाप एक हैं। अगरचे यीशु ने बराह रास्त जाहिर किया था कि वो कौन है, पर बहुत से यहूदियों, शरा के आलिमों और फरिसियों ने उन्हें संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए थे। यूहन्ना बाब 10 आयत 30 में यीशु ने कहा, मैं और बाप एक हैं। इस आयत में दर्ज इजहार बयान से तस्लीस की सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह है। इस तालीम के बावजूद जो यीशु ने दी थी, अगली आयत से यहूदियों का रद्द अमल देखते हैं जिन्होंने तस्लीस के नजरिए को नहीं समझा था। आयत 31 से जारी रखते हैं, यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुत तेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को, यीशु ने अपने आप को क्या बनाया था? खुदा बनाता है। उन्होंने कहा, तू आदमी है, कैसे एक आदमी खुदा हो सकता है? ये कहते हुए कुफर के सबब से उन्होंने उन्हें संसार करने को पत्थर उठाए थे। आप सब, यीशु ने खुद कहा कि वो खुदा बाप हैं। यूहन्ना रसूल ने भी इसके बारे में गवाही दी थी और यशायाह नबी ने वाज़े इसके बारे में यशायाह 9 बाब में भी नबुव्वत की थी। यशायाह नबी की किताब की नबुव्वतें बयान करती हैं कि एक लड़का जो बेटे के तौर पर पैदा हुआ था और गलील में परवरिश पाई थी, वही खुदा कादिर और अब्दियत का बाप है। तब क्या खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यीशु एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं? नहीं, वो मुख्तलिफ नहीं हो सकते हैं। यशायाह बाब 43 आयत 11 से देखते हैं, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा, यहोवा के सिवा तुम्हारे पास कौन नहीं है? कोई बचाने वाला नहीं। अगर खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यीशु और खुदा रूह कुद्स से मुख्तलिफ है तो फिर हमें किस पर ईमान रखना चाहिए? यशायाह बाब 43 के मुताबिक हमें खुदा बाप यहोवा पर ईमान रखना चाहिए।
यहाँ पुराने अहदनामा में ये दर्ज है कि मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं। ताहम नए अहदनामा में यीशु पर ईमान रखने वाले रसूलों ने जोर दिया कि यीशु के सिवा बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए हमें यीशु पर ईमान रखना चाहिए। अमाल बाब 4 आयत 11 में यह लिखा है कि ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। किसी दूसरे के वसीले से यानी निजात सिर्फ यीशु से मिलती है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। यसाया बाब 43 में कहा गया है कि मेरे यानी यहोवा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं, मगर अमाल बाब 4 आयत 12 में दर्ज है कि यीशु के सिवा किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। इस एक ही किताब मुक़द्दस के कौन से हिस्से पर हमें ईमान लाना चाहिए और कौन से हिस्से को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए? यसाया बाब 43 में ये कहा गया है कि यहोवा के सिवा बचाने वाला कोई नहीं। अमाल बाब 4 आयत 12 में ये कहा गया है कि यीशु के सिवा किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। अगर खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यीशु एक ही खुदा नहीं तो किताब मुक़द्दस में ये एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। क्या आप मुत्फिक नहीं हैं? ताहम किताब मुक़द्दस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसा क्यों है? खुदा बाप यहोवा कौन है? वो खुदा बेटा यीशु हैं। खुदा बेटा यीशु कौन है? वो खुदा बाप यहोवा हैं। जब तक लोग किताब मुक़द्दस की 66 किताबों को इस नुक्ता नजर से ना समझें, वो हरगिज ये समझ नहीं पाएंगे कि मसीह ने क्या किया था जब वो इस जमीन पर आए थे, यानी उन्होंने अपनी पहली आमद पर क्या किया था और उन्होंने दूसरी आमद पर क्या किया था। अब हम मसीह आनसंगों के नाम से दुआ करते और मसीह आनसंगों के जलाल की मुनादी करते हैं। चूंकि हम ऐसा करते हैं तो दीगर कलीसियाएं कहती हैं खुदा की कलीसिया यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती। ताहम हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हम खुदा बाप यहोवा पर भी ईमान रखते हैं। हम नए नाम पर भी ईमान रखते हैं। खुदा की कलीसिया, खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यीशु और खुदा रूल कुद्स आनसंग पर ईमान रखती है। दीगर कलीसियाएं ऐसा सोचती हैं क्योंकि उन्हें तस्लीस का बिल्कुल इल्म नहीं है। जब इब्तिदाई कलीसिया के सब मुक़द्दसीन दुआ मांगते थे तो वो यीशु नाम से दुआ मांगते थे। जब वो खुशखबरी की मुनादी करते थे तो वो ये कहते हुए मुनादी करते थे कि यीशु पर ईमान लाओ क्योंकि वो निजात देने वाला है। बाप के जमाने के बारे में क्या ख्याल है? मुनादी के दौरान सब ईमानदार खुदा पर ईमान ना रखने वालों को क्या कहते थे? वो कहते थे कि खुदा यहोवा पर ईमान लाओ, खुदा बाप यहोवा बचाने वाला है। सब ईमानदार यूं मुनादी करते थे। तो फिर क्या खुदा बाप यहोवा खुदा बेटे यीशु से मुख्तलिफ हैं? वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं। खुदा बाप यहोवा इस जमीन पर यीशु नाम के साथ जिस्म में जाहिर हुए थे और तमाम नए बशर की निजात की राह को रहनुमाई की थी। जिनके पास ये मार्फत नहीं वो सोचते हैं कि यहोवा और यीशु मुख्तलिफ हैं, चूंकि वो इस नुक्ता नजर से किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यीशु मुख्तलिफ हैं। इसलिए वो ईमान रखते हैं कि किताब मुक़द्दस के अल्फाज मुतजाद हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी है कि उनकी निगाह में इसमें कई इख्तिलाफ हैं। जैसा कि हमने यसाया बाब 9, फिलिपियों बाब 2, यूहन्ना बाब 1 और यूहन्ना बाब 10 से तस्दीक की है कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यीशु एक ही हैं। इन तमाम अबवाब ने ये जाहिर किया है, क्या नहीं किया? खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यीशु हैं। यीशु कौन है? किताब मुक़द्दस वाज़ेह हम पर उजागर करती है कि यीशु यहोवा हैं। मुकाशफा बाब 1 में एक और आयत देखते हैं। मुकाशफा बाब 1 आयत 8 में ये कहा गया है कि खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं कौन हूं? अल्फा और ओमेगा हूं। यहाँ खुदावंद खुदा यहोवा कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अपने आप के लिए यीशु भी यही बात कहते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 13 देखते हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। आयत 16 के मुताबिक यहाँ मैं कौन है? मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा। यीशु ने भी कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मुकाशफा बाब 1 में खुदा बाप यहोवा कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा का क्या मतलब है? यूनानी हरूफ तहज्जी का पहला हर्फ अल्फा है। यूनानी हरूफ तहज्जी का आखिरी हर्फ ओमेगा है।
दूसरे अल्फाज में उनका मतलब है मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। यीशु ने अपने हवाले से और क्या कहा था? मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। खुदा बाप यहोवा ने यह भी कहा मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा हूं। चूंकि उनकी इब्तिदा एक है और उनकी इंतहा एक है, क्या हम वाकई खुदा बाप यहोवा को खुदा बेटे यीशु से मुख्तलिफ मान सकते हैं? यशायाह नबी की नबुव्वत से और फिलिपियों बाब 2 में दर्ज पौलुस रसूल की शहादत से वो खुदा की सूरत पर था। हम वाज़े समझ सकते हैं कि यीशु खुदा बाप यहोवा की सूरत पर थे। अगर हम इन तालीमात को रद्द कर दें तो हम हरगिज मसीह आंसंगों के बारे में दुरुस्त मार्फत नहीं पा सकते हैं जो इस जमाने में नए नाम से जाहिर हुए हैं। इसके अलावा हम खुदा की दुरुस्त मर्जी भी अंजाम नहीं दे पाएंगे, जिस पर होसिया नबी ने बहुत जोर दिया था कि खुदा के इरफान में तरक्की करो। अब तक हमने पाया कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यीशु एक और यकसा हैं। अब पहले कुरिन्थियों बाब 2 से तस्दीक करते हैं कि रूह कुद्स और खुदा बाप यहोवा एक और यकसा हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 2 आयत 11 देखते हैं। यह कहा गया है कि क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। ये शहादत दी गई है कि कोई इंसान किसी इंसान की बातें नहीं जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह कौन खुदा की बातें जानता है? खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। ये लिखा है कि सिर्फ खुदा का रूह ही खुदा की बातें और मर्जी जानता है। ताहम आयत 10 में यह कहा गया है कि लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इसका मतलब है कि रूह खुदा की हर बात जानता है। तो फिर रूह कुद्स और खुदा बाप के में बैन क्या ताल्लुक है? हम समझ सकते हैं कि वो एक और यकसा हैं। क्या हम नहीं समझ सकते? हमारे अंदर हमारी रूह के सिवा कोई नहीं जानता कि हम क्या सोचते और जानते हैं। इसी तरह अगर खुदा का रूह हर बात जानता है तो रूह कौन है? इसलिए हम पहले कुरिन्थियों बाब 2 आयत 10 से 11 से समझ सकते हैं कि खुदा बाप यहोवा और रूह कुद्स मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही हैं। अब आए हम पहले यूहन्ना बाब 2 से तस्दीक करते हैं कि यीशु और रूह कुद्स मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही हैं। पहला यूहन्ना बाब 2 आयत 1 देखते हैं। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। उसने कहा मैं इसलिए ये लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। यानी हमारा मददगार कौन है? यीशु मसीह रास्तबाज। एक मददगार जो कि मुशीर होता है, उसे एक ऐसा शख्स कहा जा सकता है जो किसी के दिफा में बात करता है। यीशु को एक मददगार या मुशीर के तौर पर बयान किया गया है। यहाँ यीशु को एक मददगार या मुशीर के तौर पर बयान किया गया है। देखते हैं कि यूहन्ना बाब 14 आयत 26 में और किसे मददगार बयान किया गया है। लेकिन मददगार कौन है? यानी रूह कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। पहले यूहन्ना में यीशु को मददगार के तौर पर बयान किया गया है। यूहन्ना बाब 14 में रूह कुद्स को भी मददगार के तौर पर बयान किया गया है। दूसरे अल्फाज में किताब मुक़द्दस क्या गवाही देती है कि यीशु कौन है? वो रूह कुद्स है, जिसका मतलब है रूह कुद्स यीशु हैं। खुदा बाप यहोवा रूह कुद्स हैं, यीशु भी रूह कुद्स हैं। खुदा बाप यहोवा यीशु हैं और यीशु खुदा बाप यहोवा हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? नतीजतन खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यीशु और खुदा रूह कुद्स एक और यकसा खुदा हैं। तसलीस में सबसे अहम नुक्ता यही है कि एक खुदा हर जमाने में
बिल तरतीब मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते हुए नुए बशर की निजात और अब्दी आसमान की बादशाही को रहनुमाई करते हैं। मसीह आनसंग होंग, जो इस जमाने में नए नाम के साथ जमीन पर नुए बशर को बचाने आए हैं, 2000 साल पहले भी आए थे। उन्होंने उस वक्त क्या किया था? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था? वो गलील की झील के किनारे गए और पतरस से कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। किसने ये कहा था? ये बात रूल कुद्स ने कही थी। खुदा रूल कुद्स आनसंग होंग ने ये 2000 साल पहले कहा था। मसीह आनसंग होंग ने करीबन 3500 साल पहले क्या किया था? मालूम करते हैं कि उन्होंने 3500 साल पहले क्या किया था। वो मिस्रियों पर 10 आफतें लाए थे और इसराइलियों को जो दुख उठा रहे थे आजाद किया था। मसीह आनसंग होंग खुदा बाप यहोवा हैं जिन्होंने ये किया था। तसलीस महज ये कहने का मामला नहीं कि ए बी जैसा है और बी सी जैसा है, लिहाजा ए सी के बराबर है। हम सिर्फ खास मंतक को समझने की कोशिश नहीं कर रहे जैसे कि रियाजी का मंतक हो। आखिरकार इस मंतक से हमें क्या सीखना चाहिए? इस जमाने में जाहिर होने वाले खुदा रूल कुद्स ने 2000 साल पहले क्या किया था? उन्होंने 3500 साल पहले क्या किया था? सुलेमान के जमाने में कैसे खुदा उस पर जाहिर हुए थे? इब्तिदा में जब खुदा ने आसमानों और जमीन और इनकी सब चीजों को बनाया था तो उन्होंने क्या किया था? क्या तसलीस का मुताला करने का मतलब इन सब को समझना और पहचानना नहीं है? जब तक हम दुरुस्त तौर पर तसलीस को नहीं समझते तो हम गलत फहमी से समझते और सोचते हैं कि हम किसी मुख्तलिफ निजात दहिंदा की इबादत करते हैं। ताहम अगर हम दुरुस्त तौर पर तसलीस को समझ लें तो वो मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही खुदा हैं। इसीलिए यसू ने यूहन्ना बाब 10 आयत 30 में कहा था, मैं और बाप एक हैं। तसलीस की सच्चाई का मुताला किए बगैर क्या हम समझ पाएंगे कि वो मसीह आनसंग होंगी थे जो अब्राहम के घर आए थे और वो मसीह आनसंग होंगी थे जिन्होंने सदूम और मुरा को तबाह किया था? क्या मसीह आनसंग होंग नागहां आसमान से आने वाला कोई देवता है जो इत्तफाकन इस जमीन पर इस जमाने में हमारी निजात के लिए आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वही हैं जो इस जमीन पर 2000 साल कबल इब्तिदाई कलीसिया के दिनों में आए थे। पतरस और यूहन्ना को किसने अपना शागिर्द बनाया था? दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल से किसने तौबा करवाई और उसे खुदा की अजीम खुशखबरी का खादिम बनाया था? ये मसीह आनसंग होंग हैं जिन्होंने ये सब किया था। अगरचे हमने आज तसलीस की सच्चाई का मुताला किया है, ये महज मंतक को जानने का मामला नहीं है कि खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यसू एक हैं और खुदा बाप यहोवा और खुदा रूल कुद्स एक हैं। ये वो सब नहीं जो हमें जानने की जरूरत है। हम मसीह आनसंग होंग के तमाम गुज़िश्ता काम देख सकते हैं जो इस जमीन पर इस जमाने में नए नाम से आए थे। जब हम ये सब कुछ समझें तो हम दुरुस्त तौर पर मसीह आनसंग होंग के मुकद्दस और अजीम काम को समझेंगे जो इस जमाना में नए नाम के साथ इस जमीन पर आए थे। आज हमने तसलीस के मफहूम के ताल्लुक से खुदा के कलाम का मुताला किया है, उम्मीद करते हुए कि आप सब खुदा का फजल हासिल कर पाएंगे और हमेशा खुदा के कलाम में कायम रहेंगे। मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।